पिछले वीडियो में हम सब वैदिक गणित के पहले सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के माध्यम से संख्याओं का योग करना सीखे थे और आज एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र के द्वारा ही संख्याओं का घटाना सीखेंगे। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दो संख्याएं लिखी गई हैं। ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है, तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हमें घटाना है। तो जो हमारी आधुनिक पद्धति है उससे तो हम घटाना जानते ही हैं, लेकिन वैदिक गणित में एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा इसे आज घटाना सीखा जाएगा। आइए पहले हम इसको इस तरह से घटा लेते हैं जैसे आज हम इसे घटाते हैं। जो हमें जानकारी है उस हिसाब से एक बार घटा कर देखते हैं। 5 में से 7 घटाना है। चूंकि 5 छोटा है तो 7 नहीं घटता, हम 8 से एक उधार लेते हैं और ये 15 हो जाता है। तो 15 में से 7 घटता है तो हो जाता है 8। अब चूंकि ये उधार दिया है तो 8 बन जाता है 7 और 7 में से 4 घटाते हैं तो 3। फिर यहाँ पे 2 छोटा है और 7 बड़ा है, तो 2 से 7 का घटाना संभव नहीं है। 6 से एक उधार लेता है 2 और बन जाता है 12। तो 12 से 7 घटाते हैं 5 आता है और ये 6 अब हो गया है 5। 5 में से 3 घटाएं 2। हमें ये चीज आता है। इस तरह से हम घटा लेते हैं और पहली दूसरी कक्षा में ही इस चीज को सीख लिए हैं। लेकिन वैदिक गणित में घटाने का नियम थोड़ा अलग है। वैदिक गणित उधार लेने, कर्ज लेने को प्रोत्साहित नहीं करता। वैदिक गणित कहता है कि जब हमें उधार लेने की जरूरत हो तो ऐसे में हमें किसी को परम मित्र बना लेना चाहिए। और परम मित्र का कंसेप्ट हम लोग पहले समझ चुके हैं। एक बार और इसको समझ लीजिए कि जब दो संख्याओं का योग 10 हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के परम मित्र कहे जाते हैं। जैसे यदि 3 में क्या जोड़ दें तो 10 आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि 3 में 7 जोड़ दें तो 10 आएगा। तो यह 3 और 7 दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। इसी प्रकार 6 में क्या जोड़ दें कि 10 आ जाए, तो 6 में 4 जोड़ देने पे 10 आ जाता है। तो 6 और 4 एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो आइए वैदिक गणित के नियम के हिसाब से इसको घटाना सीखते हैं। तो 5 में से 7 नहीं घटता है, 5 चूंकि छोटा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला अंक है 7, तो 7 का परम मित्र संख्या सोचेंगे कि क्या होगा। तो मतलब कि 7 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए। तो 7 का परम मित्र संख्या हो रहा है 3, क्योंकि 7 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 10 होता है। तो 5 में से 7 नहीं घट रहा है तो हम 7 का परम मित्र संख्या सोचते हैं जो कि है 3। तो उस 3 को हम इसी 5 में जोड़ देंगे। 5 में से 7 नहीं घटता है तो हम 7 का परम मित्र संख्या सोचेंगे, तो उत्तर आ रहा है 3। तो उस 3 को हम इस 5 में जोड़ देंगे, तो 5 3 हो जाता है 8। अब एक चीज है, ध्यान रखेंगे कि जहां पर हम लोग परम मित्र की सहायता लिए हैं वहां पर एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र भी लागू होगा। चूंकि 7 पर हम लोग परम मित्र की संख्या की सहायता लिए हैं तो यहां पर एकाधिकेन पूर्वेण लागू होगा। तो 7 का पूर्वेण यानी पूर्व में है 4, तो 4 का हम लोग एकाधिक लिखेंगे। एकाधिक मतलब कि 4 के ऊपर एक बिंदु बना देंगे, और 4 के ऊपर बिंदु बनाने का अर्थ हो गया कि वह एक अधिक हो गया, यानी 4 को 5 पढ़ा जाएगा। 4 को 5 पढ़ा जाएगा। तो 8 में से 5 घटाएंगे। अब चूंकि 8 बड़ा है तो 5 जो है सहजता से घट जाएगा। तो 8 में से 5 घटा तो आ गया 3।
अब हमें 2 में से 7 घटाना है, फिर वही समस्या है, 2 चूंकि छोटा है और 7 बड़ा है तो नहीं घटा सकते। तो यहाँ पर फिर हमें 7 का परम मित्र संख्या सोचना है, और 7 का परम मित्र संख्या 3 होता है, क्योंकि 7 में जब 3 जोड़ते हैं तो 10 आता है। तो 7 का परम मित्र संख्या है 3, तो उसी 3 को हम इस ऊपर वाले 2 में जोड़ देंगे, तो 3 और 2 हो जाता है 5। एक बात ध्यान देंगे कि 7 पर हम लोगों ने फिर से परम मित्र संख्या की सहायता लिया है, तो 7 पर फिर एकाधिकेन पूर्वेण लागू होगा। तो 7 के पूर्व में लिखा है 3, तो 3 का हम लोग एकाधिक करेंगे, बिंदु बना दिए। तो 3 के ऊपर बिंदु का अर्थ हो गया कि 4, तो 6 में से 4 हम लोग घटा देंगे, आएगा 2। तो वैदिक गणित के एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा संख्याओं का घटाना किए और वही उत्तर आया जो हम मॉडर्न पद्धति से करने पर उत्तर लाते हैं। इसी को आइए एक और उदाहरण से समझ लें ताकि कहीं पर कोई कठिनाई ना हो। जैसे 3 में से 8 घटाना है, तो 3 से 8 नहीं घटा सकते क्योंकि 3 छोटा है। तो ऐसे हमें 8 का परम मित्र संख्या सोचना है, तो 8 का परम मित्र होता है 2, क्योंकि 8 में जब 2 जोड़ा जाए तो 10 आ जाता है। तो 3 से 8 नहीं घटेगा, तो 8 का परम मित्र संख्या क्या है? 2। तो उस 2 को हम जोड़ेंगे 3 में, तो 3 और 2 हो गया 5। अब चूंकि 8 पर हम लोग परम मित्र संख्या की सहायता लिए हैं, तो यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण लागू होगा। 8 के पहले है 6, तो 6 का हम लोग एकाधिक लिखेंगे। 6 के ऊपर बिंदु बना देने का अर्थ है कि एकाधिक हो गया, और अब इसे पढ़ा जाएगा 7। तो 8 में से 7 घटाना है, उत्तर आएगा 1। अब यहां पर हमने कोई परम मित्र संख्या की सहायता नहीं लिया है, क्योंकि 8 में से 7 आसानी से घट गया, परम मित्र की सहायता नहीं लेनी पड़ी। अब 6 में से 8 घटाएंगे, 6 छोटा है 8 बड़ा है, नहीं घटेगा, तो 8 का हम परम मित्र संख्या लेंगे जो कि है 2। 8 का परम मित्र संख्या है 2, तो उस 2 को हम 6 में जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो 2 और 6 हो गया 8। अब 8 पर हम लोगों ने फिर से परम मित्र संख्या की सहायता लिया है, तो 8 पर एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र लागू होगा, और 8 के पहले है 4, तो 4 का हम एकाधिक लिखेंगे। 4 पर बिंदु बनाए, मतलब कि अब हो गया 5, तो 7 में से 5 घटा दिए, उत्तर आ गया 2। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा हम संख्याओं का घटाना कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि यह बहुत सरल भी है और हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होने जा रहा है, तो इसको हम अच्छे से समझ लें।